मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। मज़लूमों से हमदर्दी इंसान का सबसे बड़ा जौहर है। ज़रूर मुझे इस तय खाना में ले चलो, शायद मेरा खुदा अज़्ज़ वजल मुझे उसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि मैं उन्हें इस अज़ाब से निजात दिला सकूँ। मलका के इस जवाब पर कनीज़ की मुसरतों की कोई इंतहा नहीं थी। ऐसा मालूम हो रहा था कि इसने कोई बहुत बड़ी मुहिम सर कर ली। दूसरे दिन अलग सुबह नमाज फ़जर से फ़रागत के बाद कनीज़ की रहनुमाई में इस खौफनाक तय खाने की तरफ मलका रवाना हुई। कनीज़ बहुत सारे पर पेच रास्तों और जीनों से गुजारते हुए एक मकाम पर पहुंचकर रुक गई। उसने मुअद्दब होकर मलका से कहा, तय खाने के दरवाज़े पर मुसल्लह सिपाहियों का हर वक्त पहरा रहता है, मेरी गैरत गवारा नहीं करती। मलका के चेहरे पर किसी अजनबी मर्द की नज़र पड़े, इसलिए आप नकाब डाल लीजिए और मेरे बाजू के सहारे आस्ता आस्ता कदम आगे बढ़ाइए। कनीज़ की दरख्वास्त पर मलका ने अपना मुंह छुपाया। अब रास्ते का नशीब व फराज निगाहों से यकलख तो ओझल हो गया। कनीज़ के सहारे अब मलका आस्ता आस्ता रास्ता तय कर रही थी। काफ़ी दूर चलने के बाद एक जीना मिला। जैसे जीने तय किया, आखिरी सीढ़ी पर मलका ने कदम रखा, अचानक उसके दिल धड़कन तेज़ हो गई। कुछ देर चलकर कनीज़ ने एक दरवाज़े पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुलती कनीज़ ने मलका से कहा, अपना नकाब उलट दीजिए, हम लोग तय खाने में पहुंच गए हैं। मलका ने नकाब उलट दिया। नज़र उठाकर देखा तो सामने कोठड़ियों का एक सिलसिला दौर तक चला गया था। कुछ औरतें मगमूम व उदास बैठी हुई थी। मलका को देखती वो उठकर खड़ी हो गई। एक उधेड़ उम्र की औरत ने मलका के पास पहुंचकर आज़ारे हमदर्दी करते हुए कहा, महल में आए हुए शायद आपको 6 महीने हो गए हैं। मलका ने हैरत से दरियाफ़त किया, आपके इस सवाल का मतलब मैं नहीं समझ सकी। मतलब ये है कि हर 6 महीने के बाद यहाँ के दस्तूर के मुताबिक नई मलका को इस कैद खाने में पहुँचा दिया जाता है, फिर उसके बाद ताउम्र यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। मलका ने दरमियान में मुदाखलत करते हुए कहा, लेकिन मुझे तो महल की एक कनीज़ यहाँ सैर कराने के लिए लाई है और मैं खुद इस जज्बे में आई हूँ कि आप लोगों से मिलकर खलासी को राह निकाल सकूँ। उधेड़ उम्र की औरत ने हज़ारे हमदर्दी के अंदाजे में कहा, वो हराफा यहीं कहकर सबको यहाँ ले आती है और दरवाज़ा तक पहुँचाकर गायब हो जाती है। अब आप सीने पर सब्र की सिल रख कर रहिए, आपकी वापसी नामुमकिन है। यह सुनते ही मलका ने पीछे पलट कर कनीज़ को आवाज़ दी, लेकिन कनीज़ जा चुकी थी। दरवाज़ा मुक़फ़ल हो गया था। अब अपनी ज़िंदगी का अंजाम सोचकर मलका का खून सूखता जा रहा था। अचानक एक बहुत बड़े सदमे की चोट वो अपने से संभाल न सकी और घास खाकर गिर पड़ी। तय खाने की औरतों ने मुंह पर पानी छिड़कर उसे होश में लाने की कोशिश की। थोड़ी देर के बाद मलका को होश आ गया। 1-2 रोज़ तक मलका की बेचैनी इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त थी। किसी पहलू उसे करार नहीं मिल रहा था। उधेड़ उम्र की औरत ने दूसरे दिन मलका को तसल्ली देते हुए कहा, बहन, बिला वजह अपने आप को हलाकत में मत करो। शुरू में हर औरत के दिल की यही कैफियत होती है, फिर बाद में इस तय खाने से तबीयत मानूस हो जाती है। इस तय खाने के मुख्तलिफ हिस्सों में जगह जगह औरतें मुकीद हैं। अगर तबीयत काबू में हो तो चलो तुम्हें सैर करा लाएं, इस तरह तुम्हारा जी बहल जाएगा। मलका ने सर हिलाकर इस बात में जवाब दिया और इस औरत के पीछे पीछे चल पड़ी। तय खाने की मुख्तलिफ हिस्सों की औरतों से उसने मलका का तारफ़ कराया। सब ने नया कैदी समझकर मलका को तसल्ली दी और उसके साथ हमदर्दी का इज़हार किया। तय खाने के आखिरी हिस्से से गुजरते हुए मलका की नज़र एक नौजवान औरत पर पड़ी जो सजदे की हालत में रो रही थी। गैर महसूस तौर पर मलका का दिल इसकी तरफ खींच गया। उसने अपनी साथ वाली औरत से कहा, तकलीफ़ ना हो तो यहाँ रुक जाओ, ये कोई अल्लाह वाली मालूम होती है। बेसख्ता इसकी तरफ दिल खींच रहा है। मलका की दरख्वास्त पर साथ वाली औरत रुक गई। थोड़ी देर बाद उसने सजदे से सर उठाया। जैसे दुआ मांगकर फारग हुई,
मलका ने कमरे में दाखिल होकर उसे सलाम किया। नज़र से नज़र का चार होना था कि थोड़ी देर के लिए दोनों पर एक सकते का आलम तारी हो गया। वक्फे के सकवत में हैरत ज़दा आँखें देर तक एक दूसरे का मुंह तकते रहीं। इसी आलम में मलका के मुंह से एक चीख निकली, गजाला। इधर से आवाज़ आई, बड़ी आपा, और दोनों एक दूसरे से बगलगीर हो गई। देर तक दिलों का तूफ़ान और अश्कों का समुंदर नहीं थमा। अधेड़ उम्र की औरत के लिए ये वाक़या एक मुहम्मे से कम नहीं था। उसने अजनबी के साथ दरियाफ़त किया, मलका इस मज़लूम लड़की से तुम्हारी कभी से पहचान है। फ़रते तासर से मलका बहुत देर तक खामोश रही। थोड़ी देर के बाद जज्बात पर काबू पाते हुए उसने अपनी दर्द अंगेज़ कहानी सुनाना शुरू की। ये मेरी हकीकी छोटी बहन है। हम लोगों का आबाई वतन खरासान के एक देहात में था। हमारे वालिद वहाँ के बहुत बड़े फाज़ल और नैत आबद व ज़ाहद शख्स थे। इश्क़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके रगो पे में इस दर्जा सरयत कर गया था कि हर वक्त तसव्वुरे जाना में उनकी पलकें भीगी रहती थी। रात का पिछला पैर उनके गिरिया शौक़ के लिए तलातम का वक्त होता था। उनके बाल बाल से सोज़ो गुदाज इश्क की चिंगारी फूटी पड़ती थी। जहाँ हम दोनों बहनों ने कसीदा बुर्दा शरीफ का पहला मुतला शुरू किया और उनके दिल के समुंदर में तूफ़ान उठने लगता था। फ़ज़ान इश्क की तजल्ली जब उतरनी शुरू होती थी तो ख़ुद हमारी आवाज़ रकत अंगेज़ कैफियत में डूब जाती थी। कसीदा बुर्दा शरीफ तमाम हो जाने के बाद वो बारगाह रसालत की तरफ रुख करके खड़े हो जाते थे और नहायत दर्द व करब के साथ सलातो वस्सलाम पेश करते थे। बसा औकात तो ऐसा मालूम होता था कि बहरो बर और दश्त व जबल के सारे फासले मिट गए और हजूर जाने नूर की सुनहरी जाली के बिल्कुल करीब खड़े होकर अर्ज़ मदा कर रहे हैं। वालिद बुजुर्गवार छोटी बहन से बहुत ज़्यादा मानूस थे और फरमाया करते थे कि इसकी पेशानी में अब्दी सादतों का नूर देखता हूँ। वो फजल व शरफ़ के आसमान की मुश्तरी है। एक साल ऐसा हुआ कि हज का मौसम आते वालदीन मोहतरम का जज्बा शौक़ ताबो ज़बत से बाहर हो गया। ज़रा सी हवा लगती दबी हुई चंगारी धुकने लगी। अचानक उन्होंने दियारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस सफ़र का इरादा कर लिया। सारे खरासान में वालिद के सफ़र हरमैन धूम मच गई। गांव-गांव से ज़ारीन का एक तांता बंध गया। मुतवस्सिलीन व मुतक़दीन की एक बहुत बड़ी तादाद वालिद साहब के शरीक सफ़र हो गई। इंतज़ार करते करते बिल्लाखिर वो शाम आई जिसकी सहर को तमन्नाओं के हजूम में वालिद बुजुर्गवार का काफ़िला अमाओ सफ़र होने वाला था। रात को अचानक छोटी बहन बेज़द हो गई कि वो भी हजाज के मुक़द्दस सफ़र में वालिद साहब के साथ रहेगी। उसको मचलता हुआ नाज वालिद साहब से भी नहीं देखा गया। चनाचे सुबह होते होते वालिद साहब ने उसे भी साथ ले जाने का फ़ैसला कर लिया। फजर तलू होते ही नमाज से फ़ारग होकर आज़मीन हज का मुक़द्दस काफ़िला हजाज की तरफ रवाना हो गया। चूँकि कई साल बेशतर हमारी वालदा मोहतरमा खुदा अज़्ज़वजल को प्यारी हो चुकी थी, इसलिए जब मैं वालिद बुजुर्गवार की वापसी तक अपने चचा के घर चली गई। काफ़िले की वापसी के दिन जब करीब आए तो मेरी मुसरतों की कोई इंतहा नहीं थी। ज़िंदगी में पहली बार वालिद बुजुर्गवार को इस दीयारे अक़दस की हाज़िरी नसीब हुई थी, जहाँ के तसव्वुर से इसकी आरज़ुओं की दुनिया आबाद रहा करती थी। शौक़ की उमंगों में डूबकर मैंने सारा घर साफ़ सुथरा करके चमन बना दिया। नशीं जो वालिद साहब की नशिस्तगाह थी उसे दुल्हन की तरह सजा दिया था।